जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 5 में, और भागवत कथा का ये जो है पार्क है सेक्टर 5 का C ब्लॉक का। और एक जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 5 में, और भागवत कथा का ये जो है पार्क है सेक्टर 5 का C ब्लॉक का। और एक अति उत्तम कार्य यहाँ पर किया गया है। आज मेरे साथ मौजूद है अनिल गांधी जी, जो कि RW के अंदर जो है जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं, और बहुत अच्छे समाज सेवक भी हैं और रहे भी हैं, और बहुत अच्छे समाज सेवक हैं। समय समय पर क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का समाज सेवा का कार्य मैंने बढ़ चढ़कर जो है इनकी भूमिका मेरे को नजर में आती है। और आज इनका जो है जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको अनिल जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं दूंगा, और भगवान करे आपको जो है दिनोन्नति और तरक्की पे आप जो है करते रहें, और इसी तरह समाज की सेवा में लगातार जो है लगे रहें। और इन्होंने अपना जन्मदिन एक आम तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, एक बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, और भारतवासियों को, देशवासियों को, दिल्ली वासियों को, और साथ में क्षेत्रवासियों को भी एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर तुलसी के पौधे और कुछ वृक्ष भी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों के रूप में भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया है, और तुलसी के पौधे जो है वितरित भी किए गए हैं, क्योंकि एक अच्छा माध्यम है। कहीं ना कहीं हमारे दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में पोल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं सिर्फ वातावरण के पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार रूपी पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं इसको लगाने से हमारा पोल्यूशन जो है ख़त्म होगा, कम होगा, और हम कहीं ना कहीं एक चैन की सांस लेने में सक्षम रहेंगे। इस चीज़ का प्रयास किया है अनिल गांधी जी ने। चलिए एक बार बात कर लेते हैं एक बार इस विषय के ऊपर। नमस्कार अनिल जी, और एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। क्या बताएंगे, क्या प्रोसेस रहा और कैसे ये लगा कि आज के दिन ये करना है? जन्मदिन में लोग अलग अलग तरह से मनाते हैं। बहुत से लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा था मैं बर्थडे अपना ऐसा करें कि ये दिल्ली में जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वृक्ष लगाने बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों को लेते जब मेरी RWA के अपने पदाधिकारी दुपाल सिंह नेदी जी, ममता जी तथा अन्य पदाधिकारियों से बात हुई, सबने ये निर्णय लिया कि यह कार्यक्रम आपके जन्मदिन का कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और उन्होंने सारा ये इंतज़ाम किया। कई सारे पौधों का, तुलसी के लगभग 125 पौधे, 125 पौधे तथा अन्य क्षेत्र में पेड़ लगाने का कार्यक्रम मेरे जन्मदिन पे किया। ये बहुत ही अच्छा काम है मेरे ख्याल से, और इसके लिए मैं अपने क्षेत्र के RWA, उनके पदाधिकारी तथा क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर क्षेत्र के निवासियों से, जनता से भी एक निवेदन करना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि यहाँ पर लगा देना ही मात्र सिर्फ हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है, इसकी रखवाल करना भी यहीं के निवासियों का काम है। और कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि क्या नाम है, यहाँ से पौधे हमने पहले भी लगाए थे लेकिन वो यहाँ से गायब हो गए। और गायब होने का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आके लेके जा रहा था, यहीं के निवासी जिनको सुरक्षा करनी चाहिए वही यहाँ पर उसको निकाल के लेके जाते हैं। मतलब जिस को उसकी रखवाल करनी चाहिए थी वही इसको निकल के लेके जा रहा है। चलिए ममता जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। एक महिला होने के नाते भी मैं कई बार आपको देखता हूं कि आप बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लेते हो RWA के अंदर। क्या बताएंगे, आज गांधी जी का जन्मदिन है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है यहाँ पर। बहुत अच्छा प्रयास है। अगर इसी तरह हम लोग सब पौधे लगाएंगे तो हो सकता है पर्यावरण को कुछ कंट्रोल कर सके, क्योंकि इस समय इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि हम लोग तो जैसे भी है, लेकिन मुझे लगता है कुछ समय में हमारी स्किन जलने लगेगी जितनी सूरज की तपिश है, और वो इसी कारण है कि वृक्ष खत्म होते जा रहे हैं। जी नीतू जी, क्या बताएंगी आज के इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, अपनी मम्मी के मुंह से मैंने सुना था कि गांव में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्मदिन वाले दिन एक पौधा वहाँ पे लगाने का रिवाज है। तो इससे क्या होता है कि गांव में ना कभी भी पेड़ पौधों की कमी गांव में अकाल नहीं पड़ता। अभी भी यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, गांव में लोग चैन से हैं, तो क्यों ना इस प्रयास को हम हमेशा सराहें। 100 पौधे ना सही, अपने जन्मदिन के अवसर पे, अपने घर पे, अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पे अगर हम एक एक पौधा भी जाके पार्कों में लगाते हैं, अपने घर के पास लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्यावरण का जो प्रदूषण है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जब गांव के लोग हमसे ज़्यादा समझदार हुए ना कि वो इस नियम को अपनाते हैं, तो हम पढ़े लिखे लोग क्या इस समझदारी का स्टेप नहीं उठा सकते? बिल्कुल। और बाकी रही बात कि अगर पौधे लगे हैं तो उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। गेट पे है, मैं यहाँ के निवासियों से पर्सनल रिक्वेस्ट करूँगी कि आते जाते आप लोग देखें कि पौधों को गाय ना खाए, कोई नुकसान ना पहुँचाए। एक पौधा हमारे जीवन के 5 साल बढ़ा सकता है जी। अच्छा, क्या बताएंगे, आज गांधी जी का जन्मदिन जो है पौधा लगा करके और तुलसी का पौधा वितरण किया है। पहले तो गांधी जी को वो मुबारक। वो पेड़ पौधे तो सब लगाते हैं,
और इनकी रक्षा भी करनी चाहिए, और इनकी रक्षा करोगे तो कल तुम्हारा ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपको बीमारियां नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, सब चीज़ से बचे रहेंगे। बिल्कुल सही बात बताई कि यहाँ पर पौधारोपण से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो कमी है वो बिल्कुल पूरी होगी। जी क्या बताइए? बताया। सर्वप्रथम मैं गांधी जी को जो है उनके दिल में ये विचार आया, बहुत नेक विचार है, उनके जन्मदिन की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। RW ने एक ये नेक कार्य लिया है वृक्षारोपण का, भविष्य में होना चाहिए, इससे जो है पर्यावरण पोल्यूशन बहुत कम होगा। दूसरी चीज़ ये तुलसी जो है, तुलसी के गुणों के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि तुलसी एक हिंदू घर का निशान है कि एक जहाँ तुलसी लगी होगी हिंदू घर, वो एक हिंदू परिवार है, हिंदू का घर है। और तुलसी लगाने से हमें जो है बहुत सारी चीज़ें लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई नुकसान नहीं। एक तो तुलसी के पत्ते जो है खाने से हाई BP, लो BP, माइग्रेन और डायबिटीज वगैरह कुछ नहीं होगी। तुलसी माता जो है भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए भी पूजनीय है। तुलसी मतलब जहाँ भी लगेगी आसपास का वातावरण शुद्ध रहेगा और ऑक्सीजन देती है। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को बधाई विराम देता हूँ और गांधी जी को पुनः दोबारा जो है ना बार बार बधाई, और RW के लोगों को सभी को धन्यवाद जो उन्होंने लिखा। वाकई बिल्कुल सही बात कही कि वाकई कहना में कहीं ना कहीं तुलसी जो है एक हिंदुत्व का भी प्रतीक है और अनेकों बीमारियों को भी जो है तुलसी का पौधा जो है वो दूर करता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्क में आए और तुलसी तुरंत पत्ते तोड़ के चले गए, हमें उनको बढ़ाना है और कहीं ना कहीं वातावरण को शुद्ध करना है। और सही बात यह कि हमारे हिंदुस्तान की जितनी जनसंख्या है उसका चौथा हिस्सा भी सिर्फ 6 महीने तक एक पौधा प्रतिदिन लगा दें, सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे भारत से प्रदूषण जो है खत्म हो सकता है। हमें किसी यंत्र की, किसी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी मशीनें लगाई जाती हैं उन मशीनों से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मात्रा में पोल्यूशन जो है बढ़ता है और फैलता है। पोल्यूशन को खत्म करने के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है हम प्रत्येक दिन एक दिन वृक्षरोपण, पौधारोपण करें, ताकि कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन जो है अवश्य खत्म होगा। बात ठीक लगी हो तो खबर को शेयर जरूर करना। और बाकी पोल्यूशन किस तरह से खत्म हो सकता है, भ्रष्टाचार रूपी पोल्यूशन भी और वातावरण का पोल्यूशन भी, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।